DID TV presents DID TV की खास पेशकश। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे इवेंट के मद्देनजर आइए देखते हैं DID TV की खास पेशकश। 5-6 को सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी और सारी कैंपेन एकदम जोर पकड़ेगी। तो उसी के लिए एक फॉर्मल आप सभी लोगों से हम बार बार मिलते रहते हैं और बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आते भी हैं, लेकिन इस पूरे इवेंट से पहले एक बार आप लोगों से मिलना हो जाए, ऐसा एक इवेंट हमने यहाँ पर ये रखा है। और हमारे तीनों जो लोग पिछले साल जीते थे, तो तीनों लोग आज जो भी उन्होंने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कैंपस से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक के जो डिमांड्स को उठाने का काम या उसमें कुछ हम कर पाए हैं, वो उनको करने का काम और भी कई तरह की एक्टिविटीज जो इन्होंने की हैं अपने अपने स्तर पर और कंबाइंड भी और डूसू ऑफिस बेरर के नाते भी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते भी। तो ये तीनों लोग ब्रीफली अपनी कुछ बात रखेंगे। 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण। हमारी एक प्रमुख मांग थी पिछले साल की, नए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में 12-13 साल हो चुके हैं, एक नया कॉलेज नहीं खुला है। तो हमारा प्रयास था कि इस बार हम ऐसी कोशिश करें, ऐसा माहौल बनाए कि लगातार जो स्टूडेंट्स की संख्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कट ऑफ इतनी हाई हो गई है और स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिल पा रही है, 90% वाले स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, नए कॉलेजेस के लिए वाइस चांसलर से हम लोग मिले, यहाँ तक कि शीला दीक्षित से भी हमने मिलने का समय लिया, उनसे बातचीत हुई। तो एक पूरा इसके ऊपर एक माहौल हम लोगों ने बनाया। वाइस चांसलर जी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, इसके लिए समय लगेगा, हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी, हमें सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो एक ये प्रयास ओवरऑल निकल कर आया कि एक फाइल जो बनी वाइस चांसलर के ऑफिस से भी जो एक फाइल आगे प्रोसीड हुई, तो उसमें कि ये इसका सॉल्यूशन निकल कर आया कि नए कॉलेजेस खुलने में समय लगेगा, लेकिन जो मॉर्निंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर इवनिंग शिफ्ट नहीं चलती, तो वहाँ पर प्रयास रहेगा कि उन कॉलेजेस के अंदर इवनिंग शिफ्ट भी चले, ताकि नॉर्थ कैंपस के जितने 10-12 कॉलेजेस हैं किसी में इवनिंग शिफ्ट नहीं चलती, तो वहाँ इवनिंग शिफ्ट चले। तो उसका एक प्रोसीजर चल रहा है, उम्मीद है कुछ समय में इस पर और आगे कार्रवाई होगी। दूसरा एक जो प्रमुख मुद्दा है, हमने कहा कि नॉर्थ कैंपस के अंदर ज्यादा फोकस रहता है स्टूडेंट्स का, नॉर्थ कैंपस के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, नॉर्थ कैंपस के अंदर वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, सभी रजिस्ट्रार वगैरह सब बैठते हैं। तो बाकी के जो आउटर कैंपस है, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, वहां पर एक उस हिसाब से एक ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम लोगों ने मांग की कि साउथ कैंपस, इसके बाद जहां कॉलेजेस की संख्या ज्यादा है, वहां पर एक डूसू ऑफिस उपलब्ध कराया जाए, जैसे नॉर्थ कैंपस के अंदर है। तो डूसू बैरियर्स जो है, जो 7 दिन का 6 दिन का उनके पास समय रहता है, तो 2-3 दिन वो नॉर्थ कैंपस में बैठे, 2-3 दिन में वो साउथ कैंपस या आउटर जो कॉलेजेस है वहां बैठे, ताकि जो बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैंपस में अपनी समस्याएं लेकर आने में समस्या होती है बहुत दूर से, तो हम उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसलिए साउथ कैंपस के अंदर डूसू ऑफिस खुले। मानव एक, जाति 2, स्त्री पुरुष, वर्ग 2, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दैनिक इंडिया दर्पण की सोच, शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना। वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। की प्रॉब्लम आई थी स्पोर्ट्स की, जिन्होंने देश का नेतृत्व किया, वर्ल्ड कप जीत के आए, उनको ही वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। वही प्रॉब्लम स्पोर्ट्स की थी कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल सही से नहीं हो पाता। कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसके दौरान 2 साल तक वो स्पोर्ट्स ग्राउंड बंद रहे कि उन पर अभी विषय चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमने वाइस चांसलर से बात करी इस विषय पे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड खुलने चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, लेकिन वो स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं खुले। फिर हमने उसको लेकर एक प्रोटेस्ट रखा, प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट करने के बाद भूख हड़ताल रखी। भूख हड़ताल 1 दिन की थी, तो वाइस चांसलर ने हमारी मांग
मान ली और जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है दिल्ली विश्वविद्यालय का वो खोला गया। वो एक बड़ी मांग थी जो हमारी सफल रही। और स्पोर्ट्स की जो समस्या थी वो एक बहुत बड़ी समस्या ये रही कि यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नाक की अवेलेबल होती है कॉलेजों के अंदर, जो जिम की हालत है, क्योंकि हम तीनों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऑफिस बैरियर वहाँ पर गए, कॉलेज टू कॉलेज हमने दौरा किया, स्पोर्ट्स ग्राउंड देखे, जिम्स की हालत देखी, वहाँ स्टूडेंट से मिले स्पोर्ट्स के, तो उनको वहाँ पर रिफ्रेशमेंट जो मिलती है जिसका खर्च दिल्ली विश्वविद्यालय अपने खर्चे के अंदर डालता है, वो भी एक रिफ्रेशमेंट उनको हाइजेनिक नहीं मिल पाती। उन्हें नॉर्मली समोसा देकर टाल देते हैं। और उसकी हमने एक मांग रखी कि एक हाइजेनिक रिफ्रेशमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स के प्लेयर को मिलनी चाहिए। वो मांग हमारी पूरी हुई। तीसरा रहा स्पोर्ट्स के अंदर कि जो स्पोर्ट्स खालसा के सामने स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑफिस है, उस ऑफिस की हालत ऐसी है कि वो कभी भी गिर सकती है। तो हमने उसे मांग की कि क्या नाम है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हो, और जो ग्राउंड है जहां स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करता है, जो स्पोर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग है, जो स्पोर्ट्स काउंसिल के लोग हैं, वो उसी ग्राउंड के अंदर उन्हें एक ऑफिस दिया जाए ताकि स्पोर्ट्स प्लेयर और स्पोर्ट्स काउंसिल के लोगों का तालमेल बना रहे। ये हमारी मांग थी और अभी इस पर काम चल रहा है। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। OMR फॉर्म जो 100 रुपए का एक शुल्क रखा गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, जो एक नॉर्मल सा पेपर था जिसका केवल खर्चा 10 रुपए भी बहुत ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 2 या 4 रुपए था, उसका शुल्क उन्होंने 100 रुपए रख दिया कि स्टूडेंट्स का अगर एक OMR फॉर्म गलत होता है तो उसे दोबारा भरना पड़ता था, शुल्क ले 100 रुपए खर्च करके दोबारा फॉर्म खरीदना पड़ता था। तो हमने पहले दिन जब OMR फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, 100 रुपए शुल्क रखा गया, उसी दिन हमने एक प्रोटेस्ट रखा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों ने। रिजल्ट यह आया कि उस मांग को हमारा पूरा कर लिया गया और उसका शुल्क केवल 20 रुपए रख दिया गया।